अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ और वो वीडियो ये है कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि कौन सा मौसम बेस्ट रहता है आपकी कैट की मेटिंग के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इस वजह से इस मौसम में आप अपनी कैट की बिल्कुल भी मेटिंग ना करवाएं। मीटिंग करवाने के लिए जो सबसे अच्छे मंथ्स हैं वो होते हैं जो ठंडक वाले हैं, मतलब जैसे अक्टूबर जब स्टार्ट होता है तब मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सितंबर अक्टूबर बिल्कुल बेस्ट है। उसके बाद मार्च तक आप अपनी कैट की है जो है उन मंथ्स के दरमियान में किसी भी मंथ में आप उसकी मीटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उस मौसम में ठंडक रहेगी। ठंडक से क्या होगा कि पर्शियन कैट जो होती हैं इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर आपकी कैट डबल कोट ट्रिपल कोट है तो उसकी वजह से उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी उसकी कोट की वजह से। ठंड में ये होगा कि उनको सुकून रहेगा, ना उनको गर्मी लगेगी। इस मौसम में अगर आप उनको मेटिंग करवाते हैं, और वैसे भी अगर मेटिंग ना भी हुई हो, कैट्स को इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। वो पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, उनका सांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है ख़राब रहना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश आप लोग यही करें कि आप अपनी कैट की अगर आपने मीटिंग करवानी ही है तो आप उसको ठंडक वाले मौसम में करवाएं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो मिठू है वो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके जो डेट्स हैं वो तकरीबन पास पास ही हैं। अब यहाँ पर नुकसान क्या है कि जब उसकी मीटिंग हुई थी अप्रैल में, अब जब उसकी अप्रैल में मीटिंग हुई है तो कैट जो है वो 2 मंथ्स लेती हैं किटन्स डिलीवर करने में। तो अब जो है उसकी जून अब चल रहा है, तो उसमें अब उसके किसी भी दिन जो है तो किटन्स वो डिलीवर करेगी। अब क्या है कि उसकी तबीयत इस तरह से कि वो गर्मी की वजह से उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमारी कोशिश होती है हम उसको ठंडी जगह पर रखें। खाना पीना जो है उसने वो वैसे भी थोड़ा बहुत कम कर दिया हुआ है, वो कैट्स ऑटोमेटिकली कम कर ही देती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आप अपनी कैट्स की अगर आपने मीटिंग करवानी ही है तो ठंडे मौसम में करवाएं, या अगर आप इस मौसम में करवा रहे हैं तो फिर उनको ठंडक वाली जगह प्रोवाइड करें, उनका ज़्यादा से ख्याल रखें। अब वो जो चीज़ें उनको पसंद है खाने में, आप उनको वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं ताकि वो अपनी पसंद का जो चीज़ है वो खा सकें। अब मिठू जो है वो एग बहुत शौक से खाती है, बॉयल एग, लेकिन मैंने उसको वो भी दिया था, उसने वो भी अब खाना जो है वो कम कर दिया। उसके बाद मैं मिठू को चिकन बॉयल करके देती हूँ, वो भी उसने कम खा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उसको अपने हाथों से खिला रही हूँ तो वो खा रही है, अदरवाइज़ वो अपने बाउल में से जो है खाना नहीं खा रही। उसने खाना पीना थोड़ा कम किया, जब उसका मूड होता है तब खा लेती है, लेकिन अगर जैसे है मैंने उसकी जो टाइमिंग्स बनाई है, अगर मैं उसको टाइम पे उस टाइम पे देती हूँ और उसका नहीं दिल होता तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। फिर हम उससे ज़बरदस्ती भी नहीं करते कि जब उसका दिल करेगा वो तभी खाएगी। अब आपने इनका ख्याल किस तरह से रखना है, अगर आपकी कैट्स इस मौसम में प्रेग्नेंट हो जाती हैं या वो किटन्स डिलीवर करने वाली होती है, उन्होंने कर दिए होते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप उनको ठंडी जगह पर रखें जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग हो, बिल्कुल घुटन वाली जगह पर ना रखें ताकि उनको सांस लेने में आसानी रहे, कोई भी इशू ना हो। फिर दूसरी बात, आपने उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर तो वो खाना खा रही हैं, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में भी खा रही है, लेकिन ये है कि खा रही हैं, तो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया, आप इस चीज़ को वो करें, एनालाइज़ कर रहे हैं कि अगर अब उसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो आप लाजमी अपने वेट को एक दफ़ा उसको चेक करवा लें ताकि वो उसको कोई मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं, या उसको कोई अपने पास से कोई आपको वो मतलब ट्रीट वगैरह दे, खाना वगैरह बताएं कि जो आपकी कैट जो है वो खा सके, ताकि उसकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहे और किटन्स को भी कोई मसला ना हो। और अब इस मौसम में क्या करें कि आपने बिल्कुल भी कोई बंद, जिस तरह हम सर्दियों में अगर किटन्स डिलीवर करती हैं कैट्स, तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़ा होता है उसके अंदर रखते हैं, रूम का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। इसी तरह से अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपने ये क्या करना है कि उनके लिए कोई ऐसा बॉक्स तैयार करना है जिसमें से हवा की क्रॉसिंग उड़ती रहे, बिल्कुल नरम सा जो है शीट या कोई कपड़ा उनके नीचे बिछाना है, और ऐसी जगह पर उनको रखना है कि जहाँ पर वो हवा की क्रॉसिंग होती रहे। जब 15 से 20 दिन के किटन्स हो जाएं तो आपने उनकी जगह चेंज कर देनी है। आपने उनको रूम कूलर या एसी, जहाँ जो कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आपने उसके पास ले जाना, क्योंकि गर्मी है, जैसे जैसे उनकी फर ज़्यादा आती जाएगी वैसे वैसे उनको जो है गर्मी ज़्यादा लगेगी और उनके मरने के चांसेस फिर ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो। इसी वजह से आपने अपनी कैट को तो लाजमी आपने किसी ठंडी जगह पर ही रखना है ताकि वो सुकून से रह सके। और जब किटन्स हो जाएँ तो
किटन्स को भी आपने 15 से 20 दिन के बाद लाजमी उनकी जगह चेंज कर देनी है। और उससे पहले भी आपने अपनी जो कैट है उसका जो केज है या जो भी बॉक्स आप उसके लिए तैयार करेंगे 10-15 दिन पहले, वो आपने किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग हो सके, क्योंकि आप जहाँ पर रखेंगे आपकी कैट वहीं पर रहेगी, वो कहीं भी बाहर आ जाएगी नहीं, आप उसी बॉक्स में रहेगी। अब मैंने भी यही सोचा है कि मिट्ठू के लिए जो है मैं बॉक्स तैयार करूँगी और उसको किसी ऐसी जगह पर रखूँगी अपने घर में जहाँ हवा की क्रॉसिंग होती रहे, बिल्कुल बंद कमरा ना हो, ताकि उसको घुटन वगैरह महसूस ना हो। अब यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने उसका बॉक्स तैयार करना है वो ऐसा होना चाहिए कि एक तो हवा की क्रॉसिंग हो, दूसरा आप ये करें कि उसको 10 से 15 दिन पहले आपने जब डेट अपनी नोट की होंगी, जो भी आपको पता होगा उस हिसाब से आपने 10 से 15 दिन पहले उसका बॉक्स तैयार कर देना है, ताकि उसको पता हो कि मैंने इसी जगह पर जाकर अपने किटन्स डिलीवर करने हैं। जब लास्ट टाइम मिट्ठू ने किए थे, जो फर्स्ट टाइम था उसका, ये सेकेंड टाइम है। जब फर्स्ट टाइम था उसका तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उसका बॉक्स ला के रखा हुआ था लेकिन तैयार नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। उसने अपनी डेट से 2 दिन पहले किटन्स डिलीवर कर दिए थे, तो उस वजह से फिर हमें बहुत जल्दी उसका बॉक्स तैयार करना पड़ता। लेकिन इस दफ़ा मैं क्या करूँगी कि पहले से मैं उसका बॉक्स अब तैयार करके रखूँगी, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से उसके अंदर एडजस्ट हो सके। आपने मिट्ठू को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है, और मैं उसकी जो किटन्स अब दोबारा होंगी इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोज़ आपको दिखाऊँगी और सारा प्रोसेस बताती रहूँगी कि आपने किस तरह से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।